नाज़रीन, क्या आपको पता है कि आपके घर में पड़े पुराने जूते आपकी ज़िंदगी में बरकत को रोक सकते हैं। नाज़रीन, आज मैं आपको एक ऐसी बात बताने जा रही हूँ जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। हमारे घरों में ऐसी चीज़ें मौजूद होती हैं जिनका हम कोई ख़ास ख्याल नहीं रखते, लेकिन वो हमारी ज़िंदगी में बहुत गहरा असर डालती है। इनमें से एक अहम चीज़ है पुराने जूते, जो हम अपने घरों में यूं ही फेंक कर रख देते हैं। आप सोच रहे होंगे कि भला जूते का बरकत से क्या ताल्लुक़ हो सकता है। तो सुनिए, इस्लामी तालीमात में सफाई और तरबियत को बहुत अहमियत दी गई है। जब हम अपने घर में बेतरतीबी रखते हैं, ख़ास तौर पर वो चीज़ें जो हम बाहर इस्तेमाल करते हैं, तो ये ना सिर्फ हमारे घर की सफाई को मुतासिर करती हैं, बल्कि हमारे दिलो दिमाग पर भी असर डालती है। पुराने जूतों के घर में पड़े रहने की सबसे पहली और बड़ी निशानी ये है कि वो घर में मनफी तवानाई पैदा करते हैं। जी हाँ, ये बात अजीब लग सकती है, मगर ये सच है। जब हम अपने घर के दाखिली दरवाजे के पास या कमरों में पुराने टूटे फूटे जूते रखते हैं, तो ये हमारे घर के मुस्बत माहौल को ख़राब कर देते हैं। ये जूते जो दिन भर बाहर की गर्दो गुबार और तरह तरह की गंदगी के साथ वापस आते हैं, वो ना सिर्फ जिस्मानी गंदगी बल्कि रूहानी तौर पर भी घर को मुतासिर करते हैं। जब ये जूते घर में बिखरे रहते हैं, तो ये इस बात की इलामत है कि घर के लोग अपनी ज़िंदगी में भी इसी तरह की बेतरतीबी रखते हैं। अगर लोग इस बात को मामूली समझते हैं और कहते हैं कि जूते का क्या कसूर है, मगर हकीकत ये है कि हमारा माहौल हमारे ज़हन और दिल पर बराह रास्त असर डालता है। जब हम घर में दाखिल होते हैं और सबसे पहले नज़र पुराने गंदे जूतों पर पड़ती है, तो लाशऊरी तौर पर हमारा ज़हन मनफी सोचों की तरफ चला जाता है। आपने देखा होगा कि जिन घरों में हर चीज़ अपनी जगह पर होती है, वहाँ का माहौल कितना पुरसकून और खुशगवार होता है। इसके बरअक्स जिन घरों में बिखराव होता है, वहाँ इंसान को बेचैनी महसूस होती है। पुराने जूते जो घर में इधर उधर पड़े रहते हैं, वो इस बिखराव का एक अहम हिस्सा होते हैं और घर के मजमूई माहौल को ख़राब कर देते हैं। अब सवाल ये है कि क्या वाकई सिर्फ जूते हमारी ज़िंदगी की बरकत को मुतासिर कर सकते हैं? इसका जवाब ये है कि इस्लाम में सफाई को निस्फ ईमान करार दिया गया है। सफाई सिर्फ जिस्म की नहीं बल्कि माहौल की भी होती है। जब हम अपना घर साफ रखते हैं, तो ये अल्लाह की रज़ा का बाइस बनता है, और जब अल्लाह राज़ी होता है तो बरकत नाजिल होती है। पुराने जूतों का घर में रहना दरअसल बेबरकती की एक बड़ी वजह है, जिससे अक्सर लोग बेखबर हैं। ये मामला सिर्फ सफाई का नहीं बल्कि इससे कहीं ज़्यादा गहरा है। जब हम पुराने इस्तेमाल शुदा जूते घर में रखते हैं, तो हम दरअसल ऐसी चीज़ को जगह देते हैं जो मुसलसल बाहर की मनफी तवानाई अपने साथ लाती रहती है। हमारे बुजुर्गों ने हमेशा कहा है कि घर का दाखिली दरवाज़ा और उसके आसपास का इलाका बहुत अहम होता है। ये वो जगह है जहाँ से रिज़्क, बरकत और खुशियाँ घर में दाखिल होती हैं। जब हम इस जगह को गंदे पुराने जूतों से भर देते हैं, तो गोया हम बरकत के रास्ते में रुकावट डाल रहे होते हैं। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे आप अपने दरवाजे पर दीवार बना दें और फिर कहें कि रिज़्क क्यों नहीं आ रहा। पुराने जूते एक तरह से बरकत के रास्ते में रुकावट बन जाते हैं। जो फरिश्ते आपके घर में रहमत और बरकत लेकर आना चाहते हैं, तो वो सबसे पहले घर की हालत देखते हैं। अगर दरवाजे पर बिखराव और गंदगी हो, तो ये फरिश्तों के लिए नापसंदीदा होती है। फरिश्ते पाकीज़गी को पसंद करते हैं, और जहाँ गंदगी और बेतरतीबी हो, वहाँ उनका आना मुश्किल हो जाता है। बहुत से लोग शिकायत करते हैं कि उनके घर में बरकत नहीं है, रिज़्क में तंगी है, या हमेशा कोई ना कोई परेशानी रहती है। मगर वो ये नहीं देखते कि उनके घर का माहौल कैसा है। पुराने जूते ना सिर्फ जगह घेरते हैं बल्कि बदबू और गंदगी भी फैलाते हैं। ये गंदगी हवा में शामिल होकर पूरे घर को मुतासिर करती है। जब सुबह आप उठते हैं और ये मनफी फ़िज़ा आपको घेर लेती है, तो आपका पूरा दिन मनफी सोचों के साथ शुरू होता है। इस्लामी तालीमात में कहा गया है कि हमें अपने घरों को जन्नत का नमूना बनाना चाहिए। जन्नत में ना गंदगी है, ना बिखराव, वहाँ हर चीज़ अपनी जगह साफ़ और हसीन है। जब हम अपने घर को इसी तरह बनाते हैं, तो गोया हम अल्लाह की पसंद के मुताबिक ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं, और यही बरकत का बाइस बनता है। बदकिस्मती से आज के लोग इन छोटी छोटी बातों को नज़रअंदाज कर देते हैं और फिर हैरान होते हैं कि इनकी ज़िंदगी में बरकत क्यों नहीं है, हालांकि जवाब इनके सामने होता है। अब सवाल ये है कि क्या सिर्फ जूते हटाने से बरकत आ जाएगी? जवाब है हाँ, लेकिन ये एक आगाज़ है। इसके साथ कुछ और बातें भी अहम हैं। पुराने जूतों का घर में रहना नहुसत की एक वाज़ेह इलामत है। नहुसत यानी वो चीज़ें जो मस्बत तवानाई को रोक कर मनफी असरात को बढ़ाती हैं। जब आपके घर के दरवाजे के पास पुराने टूटे फूटे जूते पड़े हों, तो ये फ़ौरन एक मनफी तासुर पैदा करते हैं, और यही तासुर आहिस्ता आहिस्ता आपकी शख्सियत का हिस्सा बन जाता है। आप महसूस करेंगे कि जब आपका घर बिखरा हुआ
ہوتا ہے تو آپ کا دل بھی بے چین رہتا ہے۔ یہ نحوست صرف گھر تک محدود نہیں رہتی بلکہ پوری زندگی پر اثر ڈالتی ہے۔ صبح اٹھتے ہی جب آپ کا سامنا بکھرا منظر سے ہوتا ہے تو دماغ منفی حالت میں چلا جاتا ہے، جو آپ کے کام، رشتوں اور فیصلوں پر اثر ڈالتا ہے۔ یہ سب اندھا یقین نہیں بلکہ اس کے پیچھے سائنسی نفسیاتی وجوہات بھی ہیں۔ جب ماحول صاف اور منظم ہوتا ہے تو ذہن بہتر کام کرتا ہے، توجہ مرکوز رہتی ہے اور انسان بہتر فیصلے کرتا ہے۔ اس کے برعکس گندے اور بکھرے ماحول میں دماغ بھی بکھر جاتا ہے، کارکردگی کم ہو جاتی ہے اور نتیجتاً منفی اثرات ظاہر ہوتے ہیں۔ اس لیے صرف جوتے ہٹا دینا ایک ابتدا ہے، مگر اصل مسئلہ گھر میں صفائی کا نظام ہے۔ جب ہم دروازے کے پاس پرانے جوتے رکھتے ہیں تو ہم دراصل یہ پیغام دے رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں صفائی کی پرواہ نہیں۔ یہی رویہ پھر پورے گھر میں پھیل جاتا ہے۔ جن گھروں میں داخلی دروازے پر بے ترتیبی ہو، عموماً وہاں باقی کمرے بھی صاف نہیں ہوتے۔ صفائی کی کمی نہ صرف جسمانی بلکہ روحانی نقصان بھی دیتی ہے۔ گندے ماحول میں جراثیم پیدا ہوتے ہیں، بیماریوں میں اضافہ ہوتا ہے اور ذہن دل بھی منفی رہنے لگتے ہیں۔ ایسے لوگ اکثر منفی سوچ کا شکار ہو جاتے ہیں اور زندگی میں کامیاب نہیں ہو پاتے۔ پرانے جوتوں کو بے ترتیبی سے رکھنا صرف ایک عادت نہیں بلکہ یہ لاپرواہی کی نشانی ہے۔ آج جوتے، کل کپڑے، پھر کتابیں، یوں پورا گھر ایک گودام بن جاتا ہے۔ صفائی کے بغیر گھر میں نہ سکون رہتا ہے نہ صحت۔ جب صحت خراب ہو تو کارکردگی بھی کم ہو جاتی ہے، آمدنی متاثر ہوتی ہے اور ایک چھوٹی سی لاپرواہی بڑے مسائل کا باعث بن جاتی ہے۔ صفائی صرف دولت سے نہیں آتی بلکہ شعور اور توجہ سے آتی ہے، اور پرانے جوتوں کو گھر سے نکالنے کا بھی ایک خاص طریقہ ہے۔ جب آپ پرانے جوتوں کو باہر نکالتے ہیں تو یہ صرف صفائی کا عمل نہیں بلکہ زندگی میں ایک نئے باب کی شروعات ہوتی ہے۔ یہ پیغام ہوتا ہے کہ آپ اب منفی چیزوں کو برداشت کرنے کو تیار نہیں اور آپ مثبت تبدیلی چاہتے ہیں۔ لیکن یہ عمل محبت اور احترام سے ہونا چاہیے۔ اگر جوتے کسی کے کام آ سکتے ہیں تو انہیں کسی ضرورت مند کو دے دیں، ورنہ عزت سے کچرے میں ڈال دیں۔ اسلام ہمیں ہر چیز کا احترام سکھاتا ہے، حتیٰ کہ ان چیزوں کا بھی جو اب ہمارے کام کی نہیں رہی۔ جب آپ یہ عمل نرمی اور نیکی سے کرتے ہیں تو یہ اللہ کو پسند آتا ہے۔ پرانے جوتوں کا نکالنا دراصل یہ علامت ہے کہ آپ اپنی زندگی میں نئی چیزوں، نئے مواقع اور نئی برکتوں کے لیے جگہ بنا رہے ہیں۔ جب تک گھر غیر ضروری چیزوں سے بھرا ہو، نئی چیزوں کے لیے گنجائش نہیں بنتی۔ یہ اصول صرف جوتوں پر نہیں بلکہ زندگی کے ہر شعبے پر لاگو ہوتا ہے۔ جب آپ پرانی عادت چھوڑتے ہیں تو نئی اچھی عادت اپناتے ہیں۔ جب آپ منفی لوگوں سے فاصلہ رکھتے ہیں تو مثبت لوگ آپ کی زندگی میں داخل ہوتے ہیں۔ پرانے جوتے نکالنے کے بعد آپ محسوس کریں گے کہ گھر کی فضا بہتر ہو گئی، ہوا زیادہ صاف ہے، روشنی زیادہ ہے اور آپ کے دل میں سکون پیدا ہوا ہے۔ یہ صرف نفسیاتی تاثر نہیں بلکہ حقیقی تبدیلی ہوتی ہے۔ کم چیزوں کے ساتھ گھر میں ہوا کا بہاؤ بہتر ہوتا ہے، صفائی آسان ہو جاتی ہے اور فضا صحت مند بن جاتی ہے۔ سب سے بڑھ کر جب آپ یہ عمل مکمل کرتے ہیں تو آپ کے دل میں ایک عجب سا اطمینان آتا ہے، لگتا ہے جیسے آپ نے ایک اچھا کام کیا ہو۔ یہ احساس آپ کو مزید اچھے کاموں کی ترغیب دیتا ہے اور یوں آپ کی زندگی میں مثبت تبدیلیوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ تو دوستو، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں برکت آئے، آپ کے گھر کا ماحول خوشگوار ہو اور آپ کے خیالات مثبت ہو، تو آج ہی اپنے گھر کو دیکھیں اور ان چھوٹی چھوٹی باتوں پر توجہ دیں جو بظاہر معمولی لگتی ہیں مگر آپ کی پوری زندگی بدل سکتی ہے۔